टेबल को कैसे बनाया जाता है, ड्रा किया जाता है और उसको कैसे याद किया जाता है किसके एंटी मनी और ओल्ड स्टाइल से। 16 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए है या इसको हैलोजन ग्रुप भी बोल सकते हैं। इसके अनुसार बोर की आवर्त सारणी के अनुसार या दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार, लेकिन यही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया जाता है, ड्रा किया जाता है और उसको कैसे याद किया जाता है, किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं, अगर केमिस्ट्री में आप एकदम बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, अगर उसको समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को शुरू से देखिए। एकदम जीरो से स्टार्ट किया हूँ, जहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है एकदम वहाँ से स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, कैसे उसको याद किया जा सकता है, कैसे उसको बनाया जा सकता है। तो मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में कि एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है और एक डी ब्लॉक। और आपको याद होगा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कितने उसमें ग्रुप होते हैं, कितने उसमें पीरियड होते हैं। तो पीरियड की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और जो ग्रुप होता है उसकी संख्या 18 होती है। तो उसमें जो पहला और दूसरा ग्रुप था वो यस ब्लॉक का था। फिर जो 13 से चालू था या थर्ड ए से चालू था वो पी ब्लॉक था, कहाँ तक, 18 तक या 8A तक। फिर जो थर्ड बी से चालू था वो डी ब्लॉक था और उसी में एफ ब्लॉक था। तो हमने यस ब्लॉक को याद करने का ट्रिक बता दिया है पिछली वाली वीडियो में। ई ब्लॉक में भी जो थर्ड ए और फोर्थ ए ग्रुप है उसको याद करने का ट्रिक हमने ऑलरेडी बता दिया उसमें। अब आगे बढ़ेंगे ग्रुप नंबर 15 यानी 5th ए से आगे बढ़ेंगे। उसके लिए याद करने का ट्रिक क्या है देखते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ग्रुप 15 या 5th ए ग्रुप को कैसे हम याद कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हम बता देता हूँ, लिख देता हूँ कि पी ब्लॉक के तो कैसे हम याद कर सकते हैं इजीली ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं दिया हूँ, तो उसमें हमने 13 और 14 या थर्ड ए और फोर्थ ए के बारे में बता दिया था कैसे उसको याद किया जा सकता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो और बचा है 5th ए ग्रुप या 15 ग्रुप या 6 ए ग्रुप या 16 ग्रुप, ऐसे जो बचा है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो 5th ए ग्रुप या 15वें ग्रुप को याद करने का ट्रिक क्या है। तो उसमें याद करने का ट्रिक ये है कि नाना पापा असलम सब बीमार। इस ट्रिक के माध्यम से ग्रुप नंबर 15 या 5th ए को याद कर सकते हैं। नाना पापा असलम सब बीमार। नाना यानी नाइट्रोजन, पापा यानी फास्फोरस, असलम यानी आर्सेनिक, सब यानी Sb एंटीमनी है, बिस्मिथ, बीमार मतलब बिस्मिथ। तो ये है 15 ग्रुप के एलिमेंट, नाना पापा असलम सब बीमार। इसका मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप नंबर 16 को कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए ट्रिक क्या है। तो देखिए ग्रुप नंबर 16 या 6A ग्रुप को कैसे याद किया जा सकता है, उसके लिए ट्रिक क्या है। उसके लिए ट्रिक है ओल्ड
स्टाइल से T4, ओल्ड स्टाइल से T4। ग्रुप नंबर 16 को याद करने के लिए ट्रिक क्या है? ओल्ड स्टाइल से T4। ओल्ड यानी O, स्टाइल यानी यस, से यानी SE। इसमें दो रहेगा, PE और PO, PE और PO। ओल्ड स्टाइल से T4। 16 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए ग्रुप नंबर 17 या 7th A ग्रुप, इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए है, या इसको हैलोजन ग्रुप भी बोल सकते हैं, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। 7th या 17 ग्रुप को याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है? फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फूफा यानी F, कल यानी CL, ब्रेड यानी BR, इमली यानी I, आटा यानी AT, और ये साइलेंट रहेगा। तो 17 या 7th A ग्रुप को याद करने का ट्रिक है, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फूफा कल ब्रेड इमली और आटा लाए। फूफा यानी F यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसको हाइड्रोजन ग्रुप भी बोला जा सकता है। एक बात और ध्यान रखना है कि इसको नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप और इसको हैलोजन बोला जाता है, ठीक है। फिर तो ये था 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप को याद करने का ट्रिक। फिर आगे बढ़ते हैं हम, जो लास्ट जो ग्रुप है P ब्लॉक एलिमेंट का, उसको याद करने का ट्रिक क्या है, अर्थात 8A ग्रुप जो है उसको याद करने का ट्रिक क्या है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले इसको मैं रिवाइज कर लेता हूँ। तो देखिए 18 ग्रुप जो है उसको याद करने का ट्रिक क्या है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ग्रुप 18 या 8A ग्रुप को याद करने का ट्रिक क्या है? हीनी अर्कन जीरो पर रन आउट। हीनी अर्कर जीरो पर रन आउट। 8A ग्रुप के लिए याद करने का ट्रिक क्या है? हीनी अर्कर जीरो पर रन आउट। इसको मैं सही से कर देता हूँ, हीनी अर्कर जीरो पर रन आउट। हीनी इसमें दो रहेगा, HE और NE, इसमें भी दो रहेगा, अर्कर AR और KR। जीरो यानी XE पर साइलेंट रहेगा रन आउट, रन यानी RM। तो ये है 18A ग्रुप, इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है इसके बारे में आगे हम बताएंगे, क्यों इसको जीरो ग्रुप बोला जाता है। तो ये है उनके तत्व, हीलियम, नियान, आर्गन, कीटान, जिनान और रेडान, ये 18 ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर ये जो P ब्लॉक एलिमेंट है वो खत्म होता है। तो P ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक रहता है? 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक। किसके अनुसार? बोर की आवर्त सारणी के अनुसार या दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार। लेकिन यही हम मेंडलीव की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी से ग्रुप नंबर से आए तो ये 3rd A से स्टार्ट होता है और कहाँ तक रहता है? 8A ग्रुप तक रहता है। तो यहाँ तक ये खत्म होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद किया जा सकता है उसके लिए भी ट्रिक है, इसलिए आप उसको याद कर पाएंगे। 2 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा फिल करने में, इतनी आसान ट्रिक है। उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और फिर उसमें फिल कर सकते हैं, वो भी 2 मिनट में।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो इसमें हम ग्रुप के अनुसार इसको याद नहीं करेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को ग्रुप के अनुसार याद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किया जा सकता है लेकिन वैसे करते नहीं है, ठीक है। ग्रुप वाइज उसको याद नहीं करेंगे, उसको पीरियड वाइज याद करेंगे, पीरियड वाइज, ठीक है। उसको पीरियड वाइज याद करेंगे। तो उसमें जो डी ब्लॉक का जो पहला श्रेणी है उसको, जैसे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व, ठीक है। और जिसमें उपस्थित होते हैं, जिन आवर्तों में उपस्थित होते हैं उनको संक्रमण श्रेणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संक्रमण श्रेणी, यानी ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज उसको बोला जाता है और उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है इसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोला जाता है, ठीक है। तो इसको एक इसमें आते हैं चौथे आवर्त में, आवर्त नंबर 4, 5 और 6, इन्हीं तीनों आवर्तों में वो आते हैं, ठीक है। इन्हीं तीन आवर्तों में डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। तो इस जो फोर्थ आवर्त है, फोर्थ आवर्त को प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या बोला जाता है? प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है। यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसको बोला जाएगा द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ठीक है। यानी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको थर्ड यानी तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो यही तीन होता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी। इसी को डी ब्लॉक के तत्व इसी में, इन्हीं श्रेणियों में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आवर्त 4 से, कहाँ से? आवर्त 4 से चालू होता है। आवर्त 4 में जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व बोला जाएगा। जो 5 में, आवर्त नंबर 5 में उपस्थित होंगे। आपको याद होगा कि आवर्त मैंने बताया था कि ऐसे जब जाते हैं वर्टिकल तो उसको आवर्त बोला जाता है, ठीक है। उसको आवर्त, ऐसे जाएंगे तो आवर्त। तो चौथा आवर्त है, ठीक है। तो चौथे आवर्त को प्रथम संक्रमण श्रेणी, पांचवें आवर्त को द्वितीय संक्रमण श्रेणी और छठे आवर्त को तृतीय संक्रमण श्रेणी बोला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इनको कैसे याद किया जा सकता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी को याद करने का ट्रिक क्या है देखते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व प्रथम, यहाँ पे लिख देता हूं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी याद करने का ट्रिक, प्रथम संक्रमण श्रेणी को प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी या आवर्त 4, ठीक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी या आवर्त 4, इसको कैसे याद किया जा सकता है? और इन तीनों आवर्तों में, तीनों श्रेणियों में 10-10 एलिमेंट रहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की संख्या कितनी है? 30। कितनी है? 30। 10-10 जो एलिमेंट होते हैं तीनों श्रेणियों में होते हैं, ठीक है। तो उसमें से उसको कैसे याद किया जा सके उसके लिए ट्रिक क्या है? तो देखिए आसान है। उसके लिए क्या करेंगे? इसके टीवी क्रोमन फिकोनी क्यूजन, प्रथम संक्रमण श्रेणी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को याद करने का ट्रिक क्या है? इसके टीवी क्रोमन फिकोनी क्यूजन, इसके टीवी क्रोमन फिकोनी क्यूजन, इसके टीवी
इसके टीबी, ठीक है। इसके यानी SC, टी यानी TI, V यानी V यानी KR यानी क्रोमियम यानी क्रो का मतलब यहाँ पे CRMN, इसमें भी 2 होगा, MN मन क्रोमन, फीकोनी इसमें 3 होगा, FeCO और NI इसमें 2 होगा, क्यूजन कॉपर और जिंक, ठीक है। तो देखो 10 एलिमेंट हो गए कि नहीं, 3 2 5 और 5 10 हो गए ना। तो एक सीरीज में 10 एलिमेंट रहते हैं। तो ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। याद करने का ट्रिक, इसकी टीबी, क्रोमन, फिकोनी, क्यूजन, ठीक है। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, अर्थात डी ब्लॉक के तत्व यही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी को कैसे याद करें, तो उसके लिए भी ट्रिक है। लेकिन अगर आप अभी 9th में है, 10th में है, 11th में और 12th में है, तो इतनी चीजें अगर आपको याद हो गई, यहाँ तक पीरियाडिक टेबल भी यहाँ तक याद हो गया, तो आप आसानी से केमिस्ट्री को सीख पाएंगे। क्योंकि इसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनका उपयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ तक जितना हमने बताया, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक में ये पहला ग्रुप, यहाँ तक याद हो गया तो आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अधिकतर यही तत्व ज्यादा केमिस्ट्री में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। और भी कुछ तत्व हैं, जैसे द्वितीय संक्रमण श्रेणी में Ag यानी सिल्वर है, कैडमियम है, फिर उसके नीचे द्वितीय संक्रमण श्रेणी में हमारा गोल्ड है, मरकरी है, ये सब अधिकतर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए उन सबको याद करा देता हूं, ठीक है। तो इसका नाम आप जानते हैं, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी को याद कैसे कर सकते हैं, अर्थात 5वें आवर्त में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको कैसे याद किया जा सकता है, उसके बारे में ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। चलिए यहाँ पे द्वितीय, प्रथम के जगह पे क्या लिख देंगे, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी यानी आवर्त 5वां, ठीक है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए ट्रिक क्या है, उसके लिए ट्रिक देखिए, ये जर नब मोटेक, एजर नब मोटेक, रर पेज कैड, एजर नब मोटेक, रर पेज कैड। द्वितीय संक्रमण श्रेणी को याद करने का ट्रिक क्या है, एजर नब मोटेक, रर पेज कैड, ठीक है। एजर यानी Y, ठीक है, जर यानी ZR, नब यानी NB, मोटेक इसमें 2 होगा, MO और TC, टेक, ठीक है, इसमें भी 2 होगा, RURH, रर, ठीक है। पेज इसमें भी 2 होगा, PD और AG, पेज, ठीक है, पेज कैट यानी CD। तो ये है द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व, एजर नब मोटेक, रर पेज कैट, ठीक है। नाम इसका देख लीजिएगा, जो ज्यादा यूज में आता है उसका नाम मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, इसका नाम मॉलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, ठीक है, ये नोबेलियम है, ये जर्कोनियम है, इसका नाम आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये अधिकतर यूज होता है, ये सिल्वर Ag, फिर यहाँ पे ये जो पैलेडियम है ये भी यूज होता है, कैडमियम, इसका भी उपयोग होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो ये था द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व, एजर नब मोटेक, रर पेज कैड। अब जो आखिरी यानी तृतीय संक्रमण श्रेणी है डी ब्लॉक के लिए, उसको कैसे याद किया जाए, उसके बारे में ट्रिक क्या है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में और इसको याद कीजिए, आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं, इसको मैं प्रीति कर देता हूं, क्या हो जाएगा, प्रीति संक्रमण श्रेणी या आवर्त नंबर 6। ये यूज हो नहीं होता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं। इसमें बस 1-2 एलिमेंट है, वो उनका यूज केमिस्ट्री में होता है। चलिए देखते हैं। तो जो पहला है तृतीय संक्रमण श्रेणी में, क्या इसको कैसे याद किया जा सकता है, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो लिख लीजिए कि ला हाफ टाउ रिओसिल पटाउज, ला हाफ टाउ रिओसिल पटाउज। तृतीय संक्रमण श्रेणी को याद करने का ट्रिक क्या है, ला हाफ टाउ रिओसिल पटाउज। ला यानी LA, यही लेंथेनाइड सीरीज है। एफ ब्लॉक का जो पहला सीरीज होता है, 2 सीरीज होते हैं बताया था मैंने एफ ब्लॉक में, जिसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, इसको लेंथेनाइड बोला जाएगा। और नीचे इसके जस्ट नीचे आएगा AC, उसको एक्टिनाइड बोला जाएगा। लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, तो ये इसी में डी ब्लॉक के तत्व 57 से 71। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 57 से 71। इसके बाद हम आगे जो अगली वीडियो आएगी उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है और इसका एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, उसको भी आप ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे उसको आसानी से याद किया जा सकता है। जितने भी तत्व हैं, 118 तत्व है ना पीरियोडिक टेबल में, 118 तत्वों का एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ला हाफ टाउ रिओसिल पटाउज, HF, हाफ यानी HF, टाउ इसमें 2 रहेगा, TA और W, टाउ। रिओस इसमें 2 रहेगा, RIOS, इर, IR इसमें 3 रहेगा। पटाउज देखिए ध्यान से, PTAUHG, ला हाफ टाउ रिओसिल पटाउज। ठीक है, ला हाफ टाउ रिओसिल पटाउज। इसमें इन सभी का केमिस्ट्री में उपयोग ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें ये जो एलिमेंट है इसका नाम टंगस्टन है। क्या नाम है, टंगस्टन। जो बिजली वाला बल्ब होता है उसमें जो उसका जो जलता है, अंदर जो वायर लगा होता है वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ठीक है, आगे बातचीत किया जाएगा इसके बारे में। फिर यहाँ पे प्लेटिनम सबसे महंगी धातु है, सबसे महंगी नहीं लेकिन फिर भी उसको कह सकते हैं चमकती ज़्यादा है। प्लेटिनम जो होती है चमकती ज़्यादा, इसको आप जानते हैं सोना है, AU गोल्ड। ठीक है, और HG है मरकरी, जिससे थर्मामीटर बना होता है। ठीक है, HG ये सामान्य ताप पे क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, सामान्य ताप पे लिक्विड होता है। तो ये था डी ब्लॉक के तत्व, ये थे 30 होंगे डी ब्लॉक के तत्व। तो यस ब्लॉक में कितने, 14 तत्व आएंगे। ठीक है, यस ब्लॉक में 14 तत्व, पी ब्लॉक में 30, क्योंकि एक पीरियड में 5 आ रहे हैं, एक ग्रुप में 5 आ रहे हैं, तो 6 ग्रुप है तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। 30 और 14 कितना हो गया आपका, 44 यानी 44, और ये 30 कितना हो जाएगा, 44 और 30 आपका हो जाएगा 74। आप 74 तत्व को याद कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, और इन्हीं का यूज केमिस्ट्री में हमको देखने को मिलेगा, इससे कुछ अलग नहीं है। और जो तत्व आएंगे 118 तत्व रहते हैं, और जो तत्व आते हैं उनका यूज कहीं देखने को मिलता नहीं। तो आशा है कि आप मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे और उसको याद किए होंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। डी ब्लॉक कैसे याद किया जाता है, पी ब्लॉक कैसे याद किया जा सकता है, यस ब्लॉक को कैसे याद किया जा सकता है, तो पीरियोडिक टेबल वाली क्लास जो थी, पीरियोडिक टेबल को बनाना और याद करना, वो आज खत्म होती है। ठीक है, आप उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और बता दिया हूँ कि कैसे उसको बनाया जाता है पीरियोडिक टेबल को, और उसमें फिल कर दीजिएगा। ठीक है, कल जो क्लास होगी वो एटॉमिक नंबर की होगी, कि किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। उसके लिए भी क्या है, ट्रिक है, उसके लिए भी ट्रिक है, उसको हम
ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है, और वो जरूरी भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।